नेमार, रोनाल्डिनियो, कुटिन्यो, ब्राजील के जीनियसेस जो एक टाइम पे यूरोपियन फुटबॉल के सम ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेयर्स थे, जो मल्टीपल बैलन डी'ओर्स और चैंपियंस लीग ग्लोरीज के लिए डेस्टिन्ड थे, बट देयर रेन्स एट द टॉप वर कट ड्रामेटिकली शॉर्ट। इनके किंगडम्स टाइम से बहुत पहले ही क्रम्बल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? There is a concerning reason जिस पे अटेंशन अगर नहीं गया तो हम सब रिग्रेट कर सकते हैं। So let's discuss what really happened. There is no doubt in saying that all of these players provided a massive promise. रोनाल्डिनियो, जिसने अपने मैजिक और फ्लेयर से बार्सिलोना को रिवाइव किया, सिंगल हैंडेडली उन्हें यूरोपियन ग्लोरी तक लीड किया और जिससे कि पूरी गैलेक्टिको टीम तक डरती थी। नेमार, द वंडर बॉय फ्रॉम सैंटोस, अपने यंग डेज से ही एक सेंसेशन बन चुका था। He was even dubbed by Pele as the one. He joined Barcelona and was even called the heir to the throne, succeeding none other than Leo Messi himself. And Philippe Coutinho, the little magician. इसकी लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग ब्रिलियंस ने इसे उस टाइम का one of the top most playmakers बना दिया था. And the world could only wait to see how much better can Coutinho keep on getting. इन सब ने एक नेशन की जोगो बोनीतो की होप्स को यूरोप के सबसे ग्रैंड स्टेजेस पे कैरी किया था। येट बार्सिलोना के साथ यूरोप कॉन्कर कर लेने के बाद और 2005 में एक बैलन डी'ओर तक जीत लेने के बाद सिर्फ 28 की एज तक रोनाल्डिनियो का पीक वाज फॉलिंग, और ये सब मार्क्ड था विद द टॉक ऑफ अ डिक्लाइनिंग वर्क एथिक एंड एन अनप्रोफेशनल नाइट लाइफ। नेमार का रिकॉर्ड पीएसजी ट्रांसफर वाज मेंट फॉर किंगशिप, पर किंगशिप वाज नोवेयर टू बी फाउंड जब इंजरीज और कमिटमेंट इश्यूज के क्वेश्चंस ने उसके पूरे पेरिस करियर को प्लेग करके रखा, एंड दैट लेड टू एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम यूरोप एट एन एज ऑफ जस्ट 31। एंड कुटिन्यो मेड हिज ड्रीम मूव, हेल माय ड्रीम मूव, टू बार्सिलोना, पर वो इवेंचुअली ड्रीम से नाइटमेयर बन गया। फिलिप कुटिन्यो स्ट्रगल्ड, प्राइस टैग का बर्डन, कोई फिक्स्ड रोल ना होना, एंड इवेंचुअली कॉन्फिडेंस खो देना। इवन आफ्टर लोन मूव trying to resurrect the old Coutinho, it seemed कि उसने अपना लिवरपूल का मैजिक खो दिया था। तो ऐसे में गाइज एक पैटर्न और एक सवाल आता है, what went wrong? Well, here's the answer to it. It was actually एक प्रेशर्स का कॉकटेल, एंड ये कॉकटेल सिर्फ इन 3 प्लेयर्स के नहीं, आज के हर मेजर टैलेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो बात यह है कि जो मॉडर्न फुटबॉल का फेम और फॉर्च्यून है, ये प्लेयर्स को इंसानों से एक ब्रांड में बदल देता है, और ये ब्रांड्स भी ऐसे हैं जो कि हमेशा एक नजर में होते हैं। उनके हर छोटे मूव पे मीडिया की एक हाईलाइट होती है। सम वुड इवन आर्ग्यू कि फेम के साथ ये सब तो हर किसी सेलिब्रिटी को देखना पड़ता है, बट फुटबॉलर्स की प्रॉब्लम्स अभी तक यहाँ एंड नहीं होती हैं। खासकर ब्राजीलियन टैलेंट्स को एक कल्चर क्लैश देखने को मिलता है, ब्राजील का जिंगा वर्सेस यूरोप का टैक्टिकल रिजिडिटी, एंड ये वो एक चीज है जो कि इन प्लेयर्स के, ब्राजील के नेचुरल फ्लेयर को सफोकेट कर देता है। प्लेयर्स पे एक शेयर फिजिकल और मेंटल टोल आता है, एक स्ट्रक्चर में रहने के डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं, एंड प्लेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क एंड प्रोवाइड इन डिफेंस एज वेल एज ऑफेंस, व्हिच टेक्स अवे from their focus and freeness of prioritizing attacks। और इसका रिजल्ट क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ केयरफुली क्राफ्टेड वन-ऑन-वन सिचुएशंस तक लिमिट हो जाती है, जिससे पहले प्लेयर्स को सिर्फ एक सीरीज ऑफ बैक पासेस से काम चलाना पड़ता है। एंड इसको पेयर करो रिलेंटलेस सीजंस और इंटरनेशनल ड्यूटी के कॉम्बिनेशन से, और तुम्हें मिलेगा इंजरीज का एक अनस्किपेबल टैग। एंड ऐसे में जो इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, उनके करियर्स की ऐसी तैसी हो जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली, ये टैलेंटेड प्लेयर्स बहुत ही कम एज में यूरोप मूव कर जाते हैं, ऑफन बिफोर दे हैव इवन फुली डेवलप्ड एज प्लेयर्स एंड इवन एज पीपल, जिसकी वजह से नए कल्चर्स और इमेंस एक्सपेक्टेशन से एडजस्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। एंड ये सारे फैक्टर्स ना इन महज लेजेंडरी स्टोरीज से इन सबको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रगलिंग विद फेलियर टाइप की स्टोरीज बना देते हैं। कमेंट में ये जरूर बताना कि तुम्हें और क्या रीजंस लगते हैं इनके प्री मैच्योर एग्जिट्स के, और इस तरह के शॉर्ट स्टोरी टेलिंग इन्फॉर्मेशन फिल्ड वीडियोस अगर तुम्हारी कप ऑफ टी है तो हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। इस ग्रोइंग स्टेज पे इट रियली हेल्प्स क्रिएटर्स लाइक मी अ लॉट। पर अभी के लिए वीडियो पे वापस आते हैं। एंड इन इंटेंस डिमांड्स और मिक्सचर ऑफ रीजन से ही कहीं ना कहीं रोनाल्डिनियो ने यूरोप बहुत ही रिलेटिवली कम एज पे छोड़ दिया। कुटिन्यो ने बहुत स्ट्रगल किया, लोन आफ्टर लोन, ट्रांसफर आफ्टर ट्रांसफर, और जब कुछ काम नहीं आया then he had to move to Qatar, और उसे भी एक बहुत ही यंग और प्री मैच्योर एज में ही अपने यूरोपियन करियर को अलविदा कहना पड़ा। नेमार,
अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में ही नेमार ने बोला था कि वो हाईएस्ट लेवल पे एंड्योर ही नहीं कर सकता, क्योंकि खुल के जीना इज इन हिज सोल और हाई लेवल फुटबॉल का डिसिप्लिन उससे ज्यादा टाइम तक कभी मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। एंड दैट प्रूव टू बी एग्जैक्टली ट्रू जब उसने सऊदी में अपना मूव कर लिया, विच हैपेंड अगेन एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन हिज करियर। पर इन लेजेंड्स की कहानी ना कुछ डीपर कंसर्न्स उठाती है माय फ्रेंड्स। क्या ब्राजील का जोगो बोनीतो मॉडर्न फुटबॉल की डिमांड से इरेज होता जा रहा है? ये अर्ली ब्रेन ड्रेन ये ब्राजील की लीग और परहैप्स उनकी नेशनल टीम की हिस्टोरिक डोमिनेंस को वीक बनाता जा रहा है। तो इंडियन गाइस, सवाल यही बचता है कि इज ब्राजीलियन मैजिक फेडिंग इनटू द टैक्टिकल मेशेस ऑफ मॉडर्न फुटबॉल, या फिर ब्राजील के पास अब भी यूरोपियन फुटबॉल को डोमिनेट और सरप्राइज करने के लिए ट्रिक्स और फ्लिक्स बाकी हैं? एंड आई विल लीव दैट डाउट इन योर माइंड्स फॉर नाउ। मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।